हेलो। मैं गुरु कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुरु कुमार में स्वागत करता हूं। आज जो है SSCGD 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज जो है संस्कृति यानी नृत्य, त्यौहार और कला को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी की है। मणिपुरी की जो है एक प्रमुख शैली है। कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो ये पोला महोत्सव है। पोला महोत्सव में जो है बैलों को सम्मानित किया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है? तो ये फाल्गुन में मनाया जाता है। फाल्गुन में जो है मनाया जाता है। कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ये अम्बुबाची मेला है। अम्बुबाची मेला जो है असम के कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को जो है चिन्हित करता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में जो है मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? तो ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये बेस्तु बरस को जो है गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? तो ये सत्रिया की शुरुआत किया गया था। सत्रिया की शुरुआत जो है शंकरदेव द्वारा की गई थी। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो है एक साथ पूजा करते हैं? तो ये दिवाली के अवसर पर जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा किया जाता है। राशेश्वर सैकिया बरबयान डैश नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। राशेश्वर सैकिया बरबयान जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होती है? तो ये सर्दी के दौरान जो है किया जाता है। गिरिडा लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश में सर्दी के दौरान किया जाता है। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है गोम्फ। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस पर्व जो है मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कुचिपुड़ी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो ये हॉर्नबिल महोत्सव को जो है उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार जो है फसल की कटाई के मौसम में जो है अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। तिरुवत्तिरकल्ली मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। तिरुवत्तिरकल्ली जो है मुख्य रूप से जो है केरल में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये ओडिसी के हैं। गुरु पंकज चरण दास जो है ओडिसी के जो है
प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो ये कूद जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो ये 10 से 15 दिवसीय जो है उत्सव है। सेकेरनई जो है नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है जो कि 10 से 15 दिवसीय उत्सव है। डैश कार्किडावा बाहुबली पूर्वजों को खुश रखने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये केरल का जो है, केरल का कार्किडावा बाहुबली पूर्वजों को जो है खुश रखने का एक हिंदू अनुष्ठान है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान जो है प्राप्त हुआ है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो ये खर्ची पूजा है। खर्ची पूजा में जो है 14 देवताओं की पूजा की जाती है। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये नागालैंड की जो है चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये 40 दिनों का उपवास रखते हैं। 40 दिनों का जो है उपवास रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो ये फुगड़ी जो है गोवा में किया जाता है। फुगड़ी जो है गोवा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो ये ताशी शब्दों जो है सिक्किम से संबंधित नृत्य है। कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये नुआखाई जो है पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य के लिए जो है जाना जाता है? तो ये कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। गुलाबो सपेरा को जो है कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो ये सत्रिया के लिए जानी जाती है। सरोदी सैकिया जो है सत्रिया के लिए जो है जानी जाती है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश महीने में मनाई जाती है? तो ये 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो ये लावड़ी जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, महाराष्ट्र का जो है नृत्य है। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो ये भाद्रपद में शुरू होता है। भाद्रपद के जो है चौथे दिन को शुरू होता है। कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कोली जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो ये नुआखाई जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। नुआखाई जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव ये जो है उत्तर प्रदेश का महोत्सव है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। सितारा देवी जो है कथक के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है नौचंदी मेला। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो ये सत्रिया में जो है योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो ये थांगता जो है मणिपुर का एक विशिष्ट जो है मार्शल नृत्य है। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है? तो ये 10 दिनों का त्यौहार है। 10 दिनों का जो है त्यौहार है। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? तो ये भारत की जो है पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को। लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
लोक नृत्य लंबाडी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। तोरोग्या एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये 3 दिवसीय जो है मठ उत्सव है। तोरोग्या जो है 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अटलांटा के मेयर किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य दिवस घोषित किया है? तो ये वेम्पति चिन्ना सत्यम की जो है सम्मान में घोषित किया गया है। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो ये कुचिपुड़ी में जो है अपनी पहचान बनाए हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है कुचिपुड़ी में अपना पहचान बनाए हैं। कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो ये सिग्मो जो है वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? यह तिरमुरी के नाम से मनाया जाता है सिंधु समुदाय द्वारा। किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? तो ये शोभना नारायण है। शोभना नारायण जो है कथक नृत्य के विकास के लिए जो है पुरस्कार और मान्यता जो है प्राप्त की है। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम का नृत्य है। चूफाट जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ में जो है आयोजित किया गया था। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डैश महीने में मनाया जाता है? तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? ये कथक कली के लिए जो है व्यापक रूप से जाने जाते हैं। भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। भूमचू त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये कुचिपुड़ी के जो है प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो ये चकान गान नकई को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है। जो मल लोक किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये सिक्किम से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता डैश के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतारों के रूप में किया जाता है। तो ये विष्णु के सम्मान में जो है महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतारों के रूप में जो है किया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है। भाद्रपद में मनाया जाता है। भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। भामा कल्पम जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफर के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त की है? तो ये मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त की है। मृणालिनी साराभाई ने जो है प्राप्त की है। शुभंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। शुभंग लीला उत्सव जो है मणिपुर से संबंधित है। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो ये भगोरिया नृत्य का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से नहीं है। सैला पांडवानी और पंथी का जो है संबंध छत्तीसगढ़ से है। जैनियों के दिगंबर समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? तो ये 10 दिनों के लिए जो है किया जाता है। जैनियों के दिगंबर समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन जो है 10 दिनों के लिए किया जाता है। राउत नाचा पंथी और सुआ किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है असम में हुई? तो ये सत्रिया की उत्पत्ति जो है असम में हुआ था। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति जो है असम में हुआ था।
मेदराव जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला डैश दिवसीय त्यौहार है। तो ये 4 दिवसीय त्यौहार है। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 4 दिवसीय त्यौहार है। लुई नगाई नी डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये मणिपुर के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है? तो ये आनंद शंकर जो है कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है। गोपी कृष्णा, सितारा देवी और शंभुराज जो है ये कथक के नर्तक और नर्तकी हैं। गरबा लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। भारत में पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन 2022 में डैश में किया गया था। ये जम्मू और कश्मीर में किया गया था। लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन जो है जम्मू और कश्मीर में किया गया था। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये कथक कली में जो है उनके योगदान के लिए जो है सम्मानित किया गया। घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। गोवा का लोक नृत्य है घोड़े मोड़नी नृत्य। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कटी बिहू जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है सांस्कृतिक उत्सव है मोपिन। केलू चरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो ये ओडिसी नृत्य शैली में जो है अपनी पहचान बनाई है केलू चरण महापात्रा ने। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? तो ये दक्षिण भारत में हुआ। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत में हुई। कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये छोलिया जो है उत्तराखंड से संबंधित है। फसल उत्सव नवना डैश में मनाया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फसल उत्सव नवना जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। श्री कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। श्री कृष्ण अय्यर जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? तो ये भरतनाट्यम से जो है ख्याति लब्ध है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए जो है ख्याति लब्ध है। धागरी गाजा डैश का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। धागरी गाजा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहार में जो है मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला जो है बिहार में मनाया जाता है। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हैं? तो ये वैष्णववाद से जुड़े हैं। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के जो है वैष्णववाद से जुड़े हैं। किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो ये छठ पूजा है। छठ पूजा है। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है। छठ पूजा जो है सूर्य देव को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो ये लावड़ी जो है पंजाब से नहीं है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लुड्डी, गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो ये रौक जो है महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी, कोली और तमाशा है। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी डैश से जोड़ा जाता है। तो ये लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शरद पूर्णिमा को जो है भारत के कुछ हिस्सों में जो है देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं? तो ये मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं। सोंगक्रौन एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के महीने में जो है कई दिनों तक मनाया जाता है। सोंगक्रौन जो है एक बौद्ध त्यौहार है जो अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय जो है कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है।
हालडा उत्सव मुख्य रूप से जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालडा उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर की वार्षिक त्योहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो ये चैत में मनाया जाता है। हिंदू माह जो है चैत में गणगौर का वार्षिक त्योहार मनाया जाता है। अलरमेलवली किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। भरतनाट्यम के प्रतिपादक जो है अलरमेलवली है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार डैश त्योहार है। तो ये जैन का त्योहार है, जैनियों का त्योहार है। असम का क्षत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है। तो ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। असम का क्षत्रिय नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। रुक्मिणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये भरतनाट्यम में जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं रुक्मिणी देवी अरुंडले। सागा दावा मुख्य रूप से जो है सिक्किम में भारत के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सागा दावा जो है बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। बिहू जो है असम का लोकप्रिय नृत्य है। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार का बिहू उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। कालजयीकृत हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली से संबंधित है। सुंदर नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम नृत्य में पीएचडी की पूर्ण की थी और उनकी थीसिस जो है इंट्रिंसिक रिलिकर फेमिनिज्म में था। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्योहार है। ये 2022 में यह डैश महीने में मनाया गया है। तो ये अगस्त महीने में मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये रौफ जो है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। रौफ जो है जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है। फाग, खोरिया और गुगा जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कलामंडलम वसु पिसारोडी को जो है सम्मानित किया गया था। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है हिंदू माह डैश में जो है मनाया जाता है। तो ये आश्विन महीने में मनाया जाता है। हिंदू माह आश्विन महीने में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो ये कुंचु कुरुप जो है ये कथकली से संबंधित है। कुंचु कुरुप जो है कथकली से संबंधित है। कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम जो है एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। सजीबू चेराओआ भारतीय राज्य मणिपुर में सन्माहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? कुम्ही जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। एक वर्ष में जो है एक बार आयोजित होता है। कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ये ओणम त्योहार जो है केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो ये कनक रेले जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित है। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो ये ओडिसी से संबंधित थे। केलुचरण महापात्र जो है ओडिसी से संबंधित थे। गणगौर महोत्सव
देवी पार्वती के सम्मान में अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव जो है देवी पार्वती के सम्मान में अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा जो है मनाया जाता है। जानकी प्रसाद का संबंध जो है कथक के किस घराने से है? तो ये बनारस घराना से है। जानकी प्रसाद का संबंध जो है बनारस घराना से है। भारत की शास्त्रीय नृत्य में से एक सत्रिया नृत्य किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो ये हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। सत्रिया जो है हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। करागा जो कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक, यह देवी शक्ति के सम्मान में जो है मनाया जाता है। करागा जो है देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है कर्नाटक में। किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये बोहांग बिहू को जो है रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। बोहांग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। चेराव जो है मिजोरम से संबंधित है। विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। विशु पर्व जो है केरल में मनाया जाता है। तंजौर बाला सरस्वती जो है एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तंजौर बाला सरस्वती जो है एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो ये तंजौर बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम नर्तकी है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम को जो है सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है सम्मानित किया गया है। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी सरिका को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कश्मीर के लोग जो है नवरेह उत्सव को देवी सरिका को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान जो है उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक जो है ये 12 वर्षों में जो है एक बार मनाया जाता है। कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ये ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो ये गोटीपुआ है। गोटीपुआ है। त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो ये 14 देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा में जो है 14 देवताओं की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? तो ये रानी कर्णा का संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है। यह किस महीने में आ सकती है? तो ये नवंबर महीने में आ सकता है। छठ पूजा जो है नवंबर महीने में आ सकता है। कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस राज्य में हुई? ये केरल में हुआ था। कथकली की उत्पत्ति जो है केरल में हुई थी। विशु एक हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य 24 हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। माघी भारत के किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो ये मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है। माघी जो है मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो ये गिद्दा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो ये मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम जो है विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का जो है वर्णन करता है। होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन में मनाया जाता है। फाल्गुन में जो है मनाया जाता है। नृत्य नाटक गौरी भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में जो है प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध जो है निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो ये तमिलनाडु में नहीं है। छऊ का संबंध जो है तमिलनाडु से नहीं है। झारखंड में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है छऊ नृत्य किया जाता है।
श्रीमद शंकरदेव किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो ये सत्रिया नृत्य में जो है अपनी पहचान बनाए हैं। शंकरदेव जो है सत्रिया नृत्य में अपनी पहचान बनाए हैं। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। तो ये 13वां संस्करण था। 13वां संस्करण जो है 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। चारू सीजा माथुरु को किस नृत्य का पर्याय माना जाता है? तो ये मणिपुरी नृत्य का पर्याय माना जाता है। चारू सीजा माथुर को जो है मणिपुरी नृत्य का पर्याय माना जाता है। गणगौर के पर्व के दौरान किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो ये पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के पर्व के दौरान जो है हिंदू देवी पार्वती की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। महावीर जयंती ये मार्च और अप्रैल महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती जो है मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कोलनालू जो है छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो ये चैत्र में मनाया जाता है रामनवमी का त्यौहार। पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ये झारखंड में किया जाता है। पाइका जो है झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव जो है वाराणसी में मनाया जाता है। बंगला जो है डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बंगला। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये मणिपुरी में जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। गुरु बिपिन सिंह जो है मणिपुरी में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। याओसांग उत्सव जो है 5 दिनों तक मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? तो ये गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ नृत्य से संबंधित है। गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ नृत्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो ये राउत नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। राउत नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।